इंजीनियरिंग के एडमिशन्स के लिए सीटी एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। हमारे अपने मालेगांव शहर से अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी बेदारी होने की हैसियत से तकरीबन 7,000 बच्चे 10वीं का एग्ज़ाम देते हैं और उसमें से तकरीबन 1500 बच्चे जो हैं वो साइंस स्ट्रीम में जाते हैं। अक्सरियत हमारे अपने बच्चे साइंस की नीट एग्ज़ाम देते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि उसमें से बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस, बीयूएमएस और मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो इनकाद किया है वो इस चीज़ को हम बताना चाह रहे हैं कि नीट एग्ज़ाम जब तकरीबन 1000 के करीब बच्चे अपीयर होते हैं, लेकिन उसमें से अच्छे परसेंटेज और अच्छी माशी हालात की बुनियाद पर सिर्फ 150 से 200 बच्चे मेडिकल फील्ड में जाते हैं। 800 बच्चे 700-800 बच्चे जो है वो मेडिकल फील्ड में नहीं जाते हैं। क्योंकि बच्चे इरादा कर लेते मेडिकल का, इसलिए इंजीनियरिंग का सीटी एग्ज़ाम नहीं देते हैं। और इंजीनियरिंग के एडमिशन्स के लिए 12वीं साइंस में मैथ्स और सीटी या फिर जेईई एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। अगर जेईई या सीटी 12वीं मैथ्स के साथ उन्होंने नहीं दिया हुआ है तो फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले पाते, क्योंकि सीटी ना देने की बुनियाद पर फिर वो बच्चों के सामने जो 700-800 बच्चे जो नीट दिए हुए हैं, फिर उनके सामने एक क्वेश्चन मार्क आता है कि अब कहाँ जाए। तो प्रोफेशनल कॉलेज में ख़ासतौर से इंजीनियरिंग में वो नहीं आ पाते हैं सीटी ना देने की बुनियाद पर। और तकरीबन हमारा हर साल का हमारा ये तजुर्बा है कि 100 से 150 बच्चे एडमिशन पीरियड में हमारे पास आते हैं और बड़ी लजाजत और दरख्वास्त करते हैं कि सर हमको एडमिशन दे दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट के कानून के वजह से हम उनको नहीं दे पाते हैं, बड़े मायूस होकर जाते हैं। उस मायूसी को दूर करने के लिए हमने ये इनकाद किया हुआ है कि नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दें, अच्छी बात है, लेकिन प्लान ए के साथ हर स्टूडेंट प्लान बी भी रखे कि खुदा न खास्ता अगर मैं उस तरफ ना जा सकूं या मेरे उतने मार्क्स नहीं आए तो मेरे पास प्लान बी क्या रहेगा। वैसे भी तो प्लान बी जो है वो उनका इंजीनियरिंग का रहना चाहिए। वैसे भी इंजीनियरिंग की फील्ड अगर आप देखें तो ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जो बगैर इंजीनियरिंग के आप तस्वुर कर सकते हैं, बल्कि आज का डिजिटल मीडिया सरासर जो है 100% जो है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बेस पर ही चल रहा है। आपकी मेडिकल फील्ड जिसको हम बड़ी नंबर 1 रखते हैं, वो मेडिकल फील्ड भी इंजीनियरिंग के बगैर उसका तस्वुर आप नहीं कर सकते हैं। मुल्कों की और कौमों की तरक्की में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है और बगैर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के तालीम के हम सनत और फिर टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ सकते और फिर माशी तरक्की हमारी नामुमकिन है। इसलिए माशी तरक्की के लिए आला तालीम में खुसूसन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में हम सब का आगे बढ़ना ज़रूरी है। और वैसे भी इस वक्त अगर आप देखें तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से हमारे अपने बहुत सारे आईटी इंजीनियर जो हैं बॉम्बे, पूना, बेंगलोर में काम कर रहे थे। एक बड़ी सहूलत आई है कि अब घर पे रहते हुए वो आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि आईटी फील्ड का पैकेज जो है तकरीबन थोड़ा सी एक्सपीरियंस आ जाए और अच्छी कंपनी में अगर सिलेक्शन हो जाए तो 10 से 20 लाख जो है ये उमूमी पैकेज आईटी फील्ड में मिलता है। और इंजीनियरिंग में जो कोर ब्रांचेस हैं उसमें शुरू में पैकेज कम रहता है, लेकिन बाद में बड़े अच्छे पैकेज पर हमारे अपने बच्चे जा रहे हैं और जाते हैं। इसलिए हमने ये इनकाद इसलिए किया हुआ है कि ये पेरेंट्स में और हमारे अपने असातिज़ा में और हमारे अपने तलबा में इस चीज़ की फ़िक्र पैदा हो कि सीटी एग्ज़ाम को वो अपीयर करें। अभी की ताज़ा खबर अखबार की ये है, मीडिया की आई हुई है कि तकरीबन 2 से सवा 2 लाख के करीब बच्चे जो हैं पूरे महाराष्ट्र में, ये 4 दिन पहले की न्यूज़ है, सवा 2 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो सीटी रजिस्टर्ड कर चुके हुए। और मालेगांव में इस वक्त जो हमारा अपना एक अंदाज़ है कि 50 बच्चे भी उर्दू मीडियम के बच्चे 50 बच्चे भी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किए होंगे, जबकि महाराष्ट्र में 2 लाख के ऊपर जो है बच्चे रजिस्टर्ड कर चुके हुए हैं। खुद हमारे अपने शहर में मराठी मीडियम के बच्चे हर साल हम देखते हैं कि 600-700 बच्चे जो हैं वो सीटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं
और हमारे उर्दू मीडियम के और माइनॉरिटी बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 150 की तादाद जा रही है। इसलिए ये सीटी के एग्ज़ाम को भर के हम इंजीनियरिंग के एक अच्छे ऑप्शन को हम ऑप्ट कर सकते हैं। वैसे भी आप हजरात जानते हैं कि हमारा अपना मंसूरा इंजीनियरिंग कॉलेज एक बेहतरीन प्रोफेशनल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से है। 18 के करीब हमारे अपने पास स्टाफ जो है पीएचडी किया हुआ है और अक्सरियत जो है आईआईटी, एनआईटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दूसरे जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के से फारिग शुदा हैं और 18 असातिज़ा जो हैं हमारे अपने पीएचडी कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे अपने तलबा जो है यूनिवर्सिटी टॉपर भी बन रहे हैं, बेहतरीन रिजल्ट्स भी ला रहे हैं और तकरीबन 100 से 150 के करीब बच्चे हमारे अपने फारिग बच्चे जो है वो एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में कि हम सीटी के एग्ज़ाम को भी हम जो है प्रेफरेंस दें। अगली बात हमारे अपने प्रोफेसर सऊद महवी आपसे सीटी के ताल्लुक से तफसीली बात करेंगे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि डॉक्टर अकील शाह साहब हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए सीटी के एग्ज़ाम के ताल्लुक से अहम मालूमात आप लोगों को फराहम की, मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे इम्तिहान के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि आपके फ्यूचर को रोशन कर सकता है, जो कि कहलाया जाता है MHTCT 2026। हर साल की तरह MHTCT एग्ज़ाम इस साल भी मुनक़िद किया जा रहा है। एक खुशखबरी वाली बात यह है कि ये इम्तिहान सिर्फ एक मरतबा नहीं बल्कि तलबा और तालिबात इस इम्तिहान को 2 मरतबा अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहली मरतबा ये एग्ज़ाम अप्रैल में होगा और दूसरी मरतबा ये एग्ज़ाम मई के महीने में होगा इसी साल। और आपको मैं बताता चलूँ कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए सीटी का एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर सीटी के एग्ज़ाम के आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, जिसके लिए मैं आप लोगों के सामने अब बात करने जा रहा हूँ कि हम इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें। महाराष्ट्र सीटी सेल की वेबसाइट से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से मंसूरा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर सीटी सेल का अमल पजीर आया है, जिसका फ़ायदा उठाकर तमाम तलबा और तालिबात यहाँ पर सीटी का एग्ज़ाम फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके ताल्लुक से मैं अगर बात करूँ तो इस साल महाराष्ट्र सीटी सेल ने हर तालिब इल्म और तालिबात के लिए अपर आईडी, आधार कार्ड और 10वीं और 12वीं की मार्कशीट कंपलसरी की है। बगैर अपर आईडी और बगैर आधार कार्ड के हम सीटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। देखने में ये आता है कि बहुत सारे बच्चों के पास अपना खुद का ईमेल आईडी नहीं होता, आधार कार्ड किसी और नंबर से रजिस्ट्रेशन होता है और वो नंबर किसी वजह से बंद हो चुका रहता है, तो ये दिक्कतें आती हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि सीटी का एग्ज़ाम 10 जनवरी से रजिस्ट्रेशन करना शुरू हो चुका है और आखिरी तारीख इसकी है 12 फरवरी 2026। 12 फरवरी 2026 आखिरी तारीख है। इसके बाद हम बच्चे जो है एग्ज़ाम फॉर्म रजिस्टर नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ में डिजी लॉकर का हर स्टूडेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिजी लॉकर अगर स्टूडेंट का होगा तभी बच्चे एग्ज़ाम रजिस्टर कर पाएंगे। इसलिए मेरी हर तालिब इल्म से गुजारिश है, तालिबात से गुजारिश है और तमाम ही सरपरस्त हजरात से गुजारिश है कि अपने अपने बच्चों का वो डिजी लॉकर बनाएं और वहाँ से अपर आईडी रजिस्टर करवाएं ताकि वो सीटी एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकें। इसी तरीके से मैं अगर फ़ीस के बारे में बात करूँ तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए महाराष्ट्र के सीटी सेल की जो फीस है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। एक जनरल कैटेगरी और एक है हमारी रिजर्व कैटेगरी। जनरल कैटेगरी जिसे हम ओपन कैटेगरी भी कह सकते हैं। ओपन कैटेगरी के लिए सीटी एग्ज़ाम देने के लिए जो फीस है वो 1300 रुपये एक अटेम्प्ट के लिए दी गई है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपये इस एग्ज़ाम के लिए दी गई है सिंगल अटेम्प्ट के लिए। अगर तलबा और तालिबात दोनों अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ओपन कैटेगरी के लिए 2600 रुपये फीस हो जाती है और इसी तरीके से रिजर्व कैटेगरी के लिए ये फीस 2000 रुपये हो जाती है। तो तलबा और तालिबात PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और इसी के साथ साथ वो तलबा और तालिबात जिनका बायोलॉजी है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी के साथ अगर कोई तालिब इल्म और तालिबात वो ये चाहता है कि PCM, PCB का दोनों एग्ज़ाम एक साथ देना चाहता है तो इसकी भी सहूलत MHTCT सेल ने मुहैया करवाई है। मेरी तमाम ही तलबा और तालिबात से गुजारिश है कि ज़रूर ब ज़रूर वो सीटी के एग्ज़ाम को रजिस्टर करें और इस एग्ज़ाम से इस्तिफ़ादा हासिल करें और आने वाले
बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मैं आने वाले तमाम ही तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम ही तालिबात और तलबा को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मुख्तार अहमद नदवी टेक्निकल कैंपस मंसूरा, यहाँ पर इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक दोनों ही कोर्सेज हैं। इंजीनियरिंग जो है 2012 से स्टार्ट हुआ है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईएनटीसी और कंप्यूटर इस तरह के कोर्सेज रन होते हैं। डिप्लोमा में जो है हमारे पास में 5 कोर्सेज है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, कंप्यूटर और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर। हमारा जो कॉलेज है डिप्लोमा का वो 2013 से स्टार्ट हुआ है और हमारा जो विजन है, हमारे जो चेयरमैन साहब ने हमारा जो विजन रखा हुआ है, एम्पावरिंग द सोसाइटी थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन के जरिए से हमारे जो सोसाइटी है, हमारा सिटी है, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसी ताल्लुक से हम लोग जो है हमारे कॉलेज में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का जो कोर्स है वो स्टार्ट किए हुए हैं। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कोर्स जो स्टार्ट करने का हमारा जो मेन मोटो है वो हमारे सिटी का डेवलपमेंट है। किसी भी सिटी का डेवलपमेंट हो या फिर जो वहाँ के रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर इंडस्ट्री कौन सी है और लोग जो है किस इंडस्ट्री से वहां से जुड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ पर माशाल्लाह जो हमारे जो मेजोरिटी जो है लोग वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो ये देखते हुए हमारे जो चेयरमैन साहब ने है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स हमारे यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है। इस कोर्स में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड थ्रेड से लेके धागे का टेस्टिंग से लेके कपड़ा जो बनता है फिनिश प्रोडक्ट उसका चेकिंग और उसके बाद में जो मार्केट में जाता है उसका किस तरह प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस जो है हमारे यहाँ पर लेबोरेटरी में चेक होगा, जो कि अब तक यहाँ पर नहीं होता था। हमारे यहाँ पर माशाल्लाह जो है 2 से 3 लैब, एडवांस लैब टेक्सटाइल की वो सेट हो चुकी है। लाखों के जो है हमारे पास में इक्विपमेंट आ चुके हैं लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए। इसी तरह जो एडवांस पावर लूम है, इवन पावर लूम हम लोगों ने जो परचेस किए हैं यहाँ पर। तो इंशाल्लाह जो है बच्चे जब एडमिशन लेंगे तो उसका बेनिफिट सिटी को भी होगा, लोगों का भी होगा और हमारा सिटी जो है वो डेवलप होगा। जनरली देखा जाता है कि बच्चे जो एडमिशन, जैसे 10th के बच्चे हैं, एडमिशन लेने के लिए इस तरह घबराते हैं कि हमारा इंजीनियरिंग में जो है डिप्लोमा में फीस बहुत ज्यादा होती है। तो फीस जो है ठीक है, फीस है, लेकिन आज के टाइम में गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कॉलरशिप दे रही है, चाहे डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो। तो उतना ज्यादा बर्डन जो है पेरेंट्स पे नहीं आता है। बहुत सारी स्कॉलरशिप है, जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है, कैटेगरी की बहुत सारी स्कॉलरशिप है जो स्कॉलरशिप दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो बहुत सारा सपोर्ट हो जाता है। हमारे यहाँ जो डिप्लोमा की जो फीस है वो 48,000 लास्ट ईयर की फीस थी। इसी तरह स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है तो बहुत सारा जो है 40,000 के आसपास स्कॉलरशिप आती है। और डिग्री की जो है 68,000 जो है हमारी डिग्री की फीस थी लास्ट ईयर। लेकिन जो ये फीस है डिपेंड करती है शिक्षण शुल्क की तरफ, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो आने वाले साल में जो है वो फीस जो भी रहेगी वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन फिर भी हमारी जो फीस है बाकी कॉलेजेस से, जितने भी कॉलेजेस हैं वहां से हमारी जो कॉलेज की फीस है वो सबसे लोएस्ट फीस है। तो इसी के साथ जो है हमारा जो विजन है वो विजन फुलफिल करने के लिए हम लोग जो इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेस और टेक्सटाइल्स खोले हुए हैं, तो ये बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। तो आखिर में मुझे एक बात करना है कि आओ हम सब मिल के हमारे सिटी को, हमारे स्टेट को और हमारे मुल्क को आगे लेके जाएं। शुक्रिया।